दोस्तों, जब 10,000 साल पुराना शहर ढूंढा गया तो अल्लाह का कौन सा करिश्मा जाहिर हुआ। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है उस जगह के बारे में जिसे वादी मूसा कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, यह वही मुकद्दस जगह है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की प्यास बुझाने के लिए अपने ऐसा मुबारक से जमीन पर मारा था और वहाँ का पानी चश्मा बनकर बाहर निकला था। यह जगह आज भी जॉर्डन में मौजूद है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल पैटर्न शहर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शहर अचानक 1812 में खोजा गया था और इसकी शानदार बनावट और अद्भुत रहस्य आज भी दुनिया को हैरत करते हैं। क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के से जुड़े इस शहर में कोई और छुपे हुए राज शामिल हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ऐतिहासिक शहर की वह बातें जो आपने शायद ही पहले कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आपको न सिर्फ इस्लामिक इतिहास से जुड़ी हुई बातें मिलेगी बल्कि एक गुमशुदा और तरक्की याफ्ता शहर के ऐसे सबूत भी मिलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। यह शहर पूरी तरह से लाल पत्थरों को काट कर बनाया गया है, लेकिन इसे बनाने के लिए कोई सी तकनीक इस्तेमाल हुई यह आज तक पता नहीं चल पाया है। क्या यह प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल है या कुछ और है? कुछ वैज्ञानिक इसे एलियन इंटरफेक्शन, शायद एलियन ने इसे बनाया होगा, ऐसा मानते हैं। पेट्रा शहर का मेन दरवाजा जिसे अल-शक कहते हैं लगभग 1.2 किलोमीटर लंबी संकटरी घाटी है। यह किसी फिल्म का सेट जैसा लगता है। पेट्रा में अल खजन नाम की एक जगह है। इसे द ट्रेजरी यानी खजाना कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें राजा के खजाने छुपे हुए हैं। कई टूरिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट ने इस खजाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन इसका रहस्य आज भी बरकरार है। दोस्तों, यह बात तो हम में से हर कोई जानता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं यह दुनिया हद से ज्यादा पुरानी है, लेकिन कितनी पुरानी है यह बात बिल्कुल सही तौर पर कोई भी इंसान नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में हम आपको अपनी दुनिया को जिस हाल में देखते हैं यह हमेशा से ही ऐसी हालत में नहीं हुआ करती थी, बल्कि वक्त के साथ साथ हमारी दुनिया यह दुनिया बदलती गई। वक्त गुजरता गया और दुनिया तरक्की करती गई और आज हमारी दुनिया हद से ज्यादा तरक्की कर चुकी है और आने वाले दौर में हमारी यह दुनिया और भी ज्यादा तरक्की कर जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस पुराने शहर के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं उस शहर के बारे में जानकर ना सिर्फ आप हैरान हो जाओगे बल्कि यह सोचने पर मजबूर भी हो जाओगे कि क्या हमारी दुनिया का इंसान साइंस आज से सैकड़ों साल पहले भी इतना ज्यादा तरक्की कर चुका था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1812 में मिलने वाले एक शहर, इसका नाम पेट्रा है। एक ऐसा शहर की जो हमारी दुनिया से वैसे तो सैकड़ों सालों से गायब था, लेकिन जब हमारी दुनिया उस शहर को खोजने में कामयाब हो गई तो जिसने भी उस शहर को देखा तो वह हैरान रह गया। न सिर्फ हैरान बल्कि दुनिया के लोगों ने उसे पूरी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया। दोस्तों, पेट्रा शहर आज हमारी दुनिया के किस देश में मौजूद है और इतिहास के किस दौर में यह हमारी दुनिया में आबाद हुआ करता था और आखिर 1812 में अचानक इस शहर को किस तरह से ढूंढा गया था, यह सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर इस शहर का इस्लामिक हिस्ट्री से क्या ताल्लुक है। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दे और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्ट्रिकल इस्लामिक वीडियो का सिलसिला हम जारी रख सके। दोस्तों, इजराइल और सऊदी अरब देश के बीच में उर्दू नाम का एक देश मौजूद है, इसे आज हम जॉर्डन के नाम से जानते हैं। जॉर्डन की गिनती उन देशों में होती है कि जो देश दुनिया के सबसे ज्यादा पुराने देश है, यानी जिनकी सबसे ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है। जॉर्डन कल्चर यानी तहजीब के लिए लिहाज से पूरा एक इस्लामी मुल्क है। दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जॉर्डन का इतिहास हद से ज्यादा पुराना है, इसलिए जॉर्डन देश में ऐसे बहुत सारी चीजें मौजूद हैं कि जिन्हें देखने के लिए हर साल हजारों की तादाद में पूरी दुनिया से लोग जॉर्डन पहुंचते हैं। लेकिन जॉर्डन देश की वजह वह चीज जो जॉर्डन को दुनिया के दूसरे देशों से खास बनाती है और जिसे देखने के लिए हर साल सबसे ज्यादा लोग जा पहुंचते हैं, वह पेट्रा नाम का वह शहर है कि जो 1812 में अचानक से जॉर्डन में खोजा गया था। यह पूरा का पूरा शहर लाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। इस शहर में शामिल मिलने वाले महलों और घरों की डिजाइन और उनकी कटिंग को देखकर यह महसूस नहीं होता कि यह महल आज से लगभग हजारों साल पहले बनाए गए थे, बल्कि ऐसा लगता है कि यह सारे महल और घर आज के दौर में किसी नई मशीन के जरिए से बनाए गए हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आज से सैकड़ों साल पहले एक आम इंसान बड़े बड़े पत्थरों को कैसे तराश सकता है। इस शहर में खूबसूरत और बड़े बड़े महलों के साथ साथ नदियां भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस शहर में एक बड़ा और पुराना स्टेडियम भी मौजूद है। इस स्टेडियम में लगभग 11,000 से 12,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं।
इस स्टेडियम को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में भी पेट्रा शहर में खेल को एक अलग ही अहमियत हासिल थी। पेट्रा नाम का यह शहर होर नाम के एक पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ है। 1812 में खोजा गया था। पेट्रा शहर की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि 1812 में एक आम नौजवान होर नाम के इस पहाड़ पर घूमने के लिए आया हुआ था, लेकिन जब वह घूमते घूमते थक गया तो उसने सूरज की गर्मी से बचने के लिए घनी पहाड़ियों के बीच में घुसने की कोशिश की। इस कोशिश में वह अचानक से पेट्रा शहर का दरवाजा यानी एंट्रेंस गेट तक पहुंच गया। कुछ देर उस नौजवान ने उस दरवाजे को बड़ी हैरत के साथ देखा और उसके बाद वह इसके अंदर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचने पर उसकी आंखें खोली की खोली रह गई, क्योंकि जिन्हें वह पहाड़ों की आम चट्टानें समझ रहा था वह कोई आम चट्टानें नहीं बल्कि किसी पुराने शहर के ऊंचे ऊंचे महल थे। बस कुछ देर के अंदर ही वह नौजवान यह समझ चुका था कि उसने वह काम अंजाम दे दिया है जो उससे पहले कोई नहीं दे पाया था, यानी उसने एक नया शहर खोज निकाला था। दोस्तों, अगर बात की जाए तो पेट्रा शहर के इतिहास के बारे में तो आपको बताते चले कि ज्यादातर इतिहासकारों ने यह दावा किया है कि पेट्रा शहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 1200 साल पहले बसाया गया था। वक्त के साथ साथ इस शहर ने हद से ज्यादा तरक्की कर ली थी और तरक्की की है वजह थी कि वक्त के बहुत सारे बड़े बड़े हुक्मरानों ने आगे चलकर इस शहर को अपनी सल्तनत की अपनी राजधानी बनाया था। प्यारे दोस्तों, यह शहर रोमन एम्पायर के अंडर में भी चला गया था। दोस्तों, अगर बात की जाए इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में तो इस्लामिक हिस्ट्री का इस शहर के साथ क्या खास रिश्ता है, तो आपको बताते चले कि इस शहर को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा जाता है और शहर को वादी मूसा का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि यह वह शहर है कि जिस शहर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम यानी बनी इसराइल के साथ एक लंबे वक्त तक रुके थे और इस शहर में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यासी कौम की प्यास बुझाने के लिए अपने आसा मुबारक यानी कि अपनी छड़ी को जमीन पर मारकर पानी का चश्मा निकाला था। इस चश्मे के जरिए से उनकी पूरी कौम यानी बनी इसराइल ने अपनी प्यास बुझाई थी। और तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से ही मुसलमानों के साथ साथ यहूदी भी इस जगह को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। इस जगह को उस वाक्य से भी जोड़ा जाता है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल के लिए अल्लाह के हुक्म से अपनी छड़ी जमीन पर मारी थी। इससे पानी का एक चश्मा फूट पड़ा जिससे उनकी प्यास बुझाई गई। यह चश्मा आज भी अयन मूसा यानी मोसीज स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पेट्रा शहर के रहस्यों के अलावा दुनिया के और कौन से गुमशुदा शहर है जिनकी कहानी आपको जाननी चाहिए? क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? तो दोस्तों, अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमयी किस्से हम आपको दिखाते रहते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।